सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरविंद कुमार मलिक, सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता संघ। सर आज तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेगा चमका रहा है, आज उसका ट्रस्ट वहीं बैठी है, क्या मामला रहा है? कल सुबह मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि गोरखपुर के किसी चौराहे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनकी आदमकद प्रतिमा को हटा दिया गया है। तो मुझे जब इस बात की जानकारी मिली तो बहुत गहरा सदमा पहुंचा और बहुत दुख, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे शख्सियत थे जो संविधान बनाने में भी अहम का भूमिका निर्वहन किया, क्योंकि वो उस समय में संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जब देश स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में 12 साल तक पद को सुशोभित किया। और उनका जो कार्यकाल रहा बहुत आदर्श रहा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। उन्होंने जो आदर्श उपस्थित किया वो आदर्श आज देश के हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए एक अनुकरणीय है, उदाहरणीय है। तो ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिमा को हटा देना बहुत शोक का विषय है, और ये समाज के सभी वर्ग के लिए दुखद विषय था, खासकर हमारे अधिवक्ता वर्ग के लिए तो और भी दुखद थी, क्योंकि उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है, जो मैंने इस पिछले साल 2025 में बहुत अच्छे तरीके से मनाया। और हम उनको याद करके अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि ऐसे शख्सियत थे जो उतने बड़े पद पे रहने के बावजूद उनमें अहम कुछ भी नहीं था। आज लोगों में उन जो राजनीतिज्ञ हैं उनको सीख लेना चाहिए कि वो राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने आप को देश का सेवक मानते थे। जो भी उन्होंने किया वो देश के लिए किया। तो जो भी राजनीतिज्ञ है वो उनको आदर्श मान के अपना कार्य करे तो वो देश सेवा होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व का अवहेलना, ऐसे व्यक्तित्व का अपमान वो पूरे देश का अपमान है। तो मैं मांग करूंगा कि जो उनकी अदमकद प्रतिमा थी पुनः स्थापित किया जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि समाज के किसी भी वर्ग के जो महापुरुष हैं सब किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। महापुरुष हम लोगों के लिए एक आदर्श होते हैं, और उस आदर्श का अपमान ये बहुत दुखद विषय है। आज अराजकता का जो वातावरण है उस परिस्थिति में उनका आदर्श बहुत अच्छा काम कर सकता है यदि हम उनके आदर्श पर चले। तो मैं कहना चाहता हूं वहां यूपी के सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, समाज का सर्वांगीण विकास हो, इस तरह का माहौल हो, सबका आदर हो। लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति का छूट है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होना चाहिए। मर्यादा में रहकर वो अपनी बात रखे और सम्मानजनक रखे। तो सरकार को भी गंभीरता पूर्वक यदि वो विचारणीय विषय है उस पर विचार करना चाहिए, और सरकार को सर्वांगीण विकास के लिए, देश को समुन्नत बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।